वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं समीर बर्ड्स कॉटेज। और जहां से हमने सफ़र का आगाज़ स्टॉप किया था कुछ मसरूफियात की वजह से, आज वहीं से शुरू करते हैं। मतलब अली नसीर के साथ मेरी लास्ट वीडियो आई थी और आज वापस से चैनल को हम रिवाइव कर रहे हैं। तो फिर से हम अली नसीर हमारे पास आए और फिर आज फिर से हम यहाँ से सफ़र का आगाज़ शुरू करते हैं। तो अली हमेशा से अच्छे लकी चार्म रहे मेरे लिए, वेल विशर में से रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सफ़र वापस इनके साथ आगाज़ करते हैं। अच्छा, अनाउंसमेंट ये है कि अली आए हैं मेरे पास, आज सेटअप पे विज़िट किया है। काफ़ी अरसे से मुझे कन्विंस कर रहे थे कि यार शो में आना चाहिए, शो में आना चाहिए। तो LSP ने शो अनाउंस किया हुआ है 20 अगस्त को और उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था शो में जाने के लिए, लेकिन अली ने बड़ा कन्विंस किया। इनकी LSP मैनेजमेंट में ज्वाइन करने के बाद बड़ी मेहनत है। कराची को ये शो मिला, मतलब मैं तो कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि हमें शो मिला अली की मेहनत की वजह से। इन्होंने अपनी मैनेजमेंट को कन्विंस किया और माइंड सेट किया कि भाई शो में जाना चाहिए। अच्छा, शो में क्यों जाना चाहिए? शो में इसलिए जाना चाहिए कि शो में जाने की वजह मेन ये है कि आपको पता चलेगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं, इस हॉबी में कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स थे, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि शायद शेड में शो क्लास के बर्ड्स हों, लेकिन अली ने स्पॉट किए हैं। इंशाल्लाह फिर वो शो में पता चलेगा कि क्या हुआ। हार जीत एक अलग मैटर है, लेकिन इस शो से ये मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि वेयर आई स्टैंड। फिर उसके हिसाब से वर्किंग इंशाल्लाह शुरू होगी। तो मैं LSP मैनेजमेंट का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कराची को ये शो दिया। और फिर इंशाल्लाह अभी तो मैं क्योंकि मेंबर नहीं हूँ, नॉन मेंबर कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह एज अ मेंबर जो है रिंग बर्ड इस पे LSP पे ये आगाज़ शुरू कर दूँगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, तो अली ने कन्विंस तो मुझे कर दिया, लेकिन जो सवालात मेरे जहन में थे तो मैंने सोचा मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे कर देता हूँ, क्योंकि यही सवालात आप लोगों के जहन में भी होंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा अली ये है कि मैं तो LSP का मेंबर ही नहीं हूँ, तो क्या मैं शो में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? ओपन रिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिंग लूज़ नहीं होना चाहिए, बड़ा रिंग नहीं होना चाहिए, क्लोज बैंडेड रिंग होगा, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि नॉन मेंबर LSP के भी इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे बोलें कि क्लोज रिंग और ओपन रिंग तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप ओपन रिंग में पार्टिसिपेट मतलब मैं ओपन रिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन कर सकता हूँ, लेकिन बर्ड पे रिंग मेरे नाम का होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, मतलब रिंग बर्ड होना चाहिए। रिंग बर्ड विदाउट रिंग, क्या विदाउट रिंग बर्ड भी मैं शो में लेकर आ सकता हूँ? मैं देखें, आप 2-3 सवाल हैं, आप ज़रा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। एक होता है क्लोज बैंड रिंग और एक होता है क्लोज रिंग। क्लोज रिंग अलग चीज़ है, क्लोज बैंड अलग चीज़ है। क्लोज बैंड मतलब ये बर्ड की लेग है, इस पर टाइट हुआ हुआ रिंग, जो कि 14-15 mm का होता है। और क्लोज रिंग एक अलग चीज़ है। क्लोज रिंग का मतलब ब्रीडर के अपने नाम का रिंग बर्ड या फिर उसने जिससे बर्ड ख़रीदा है वो वाला रिंग बर्ड। ठीक है। क्या नॉन रिंग बर्ड्स भी शो में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ठीक है, तो इम्पोर्टेड रिंग भी नहीं आ सकता। इम्पोर्टेड रिंग भी नहीं आ सकते। ठीक है, इम्पोर्टेड रिंग हमने अपने लोकल फैंसियर्स को सपोर्ट करना है ना। यहाँ पे हम किसी इंडस्ट्री जो इम्पोर्ट जो कर रही है, हमने उसको सपोर्ट नहीं करना। हमने जो हमारा लोकल फैंसियर है उसको सपोर्ट करना, वरना तो हमारा मकसद ही फौत हो जाता है ये शो का जो है। वैसे तो यूरोप से लोग अच्छे अच्छे बर्ड मंगा के जो है ब्रीड कराए बगैर डिस्प्ले करेंगे और वो जीत रहे होंगे, तो मतलब वो मकसद नहीं है। मतलब लोकल बर्ड विद रिंग। हाँ, देखिए सभी इसको एक लें आप स्पोर्ट्स की तरह। ये एक स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट का मैच है। अब क्रिकेट के मैच के अंदर अंडर 19 का जो प्लेयर होगा उसको आप जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट वाले से तो नहीं खिलाएंगे ना। दोनों में अलग अलग बहुत फ़र्क होता है। एक बड़ा प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस के अंदर होता है, एक ज़रा जूनियर होता है, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, एक लेवल पे नहीं होता, दूसरा लेवल पे होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा? बर्ड को रेडी करना है, क्या करना है वो भी थोड़ा सा व्यूवर्स को बता दें, ताकि उन्हें भी पता हो कि अगर वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? देखिए, सबसे अच्छा जो मौका होता है बर्ड का, वो मोल्ड के बाद बर्ड डिस्प्ले करता है, जो कि यूजुअली हम लोग सब्र नहीं करते, बर्ड को जल्दी ब्रीड पे लगा रहे थे। एक्चुअली उसका मोल्ड क्लियर हो जाए कंप्लीट, फिर उसको ब्रीड पे लगाते हैं तो बर्ड की ब्रीड बहुत अच्छी आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा बर्ड ब्रीडिंग से हम लोग हटा देंगे, हम शो में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते क्योंकि हमें ब्रीडिंग से हटाना पड़ेगा या ब्रीड पे लेके आएंगे या देर हो जाएगी हमें ब्रीडिंग में। लेकिन ये तो और अच्छा है, आप बर्ड को तैयार करके जल्द से जल्द ब्रीडिंग पर भी लगा सकते हैं, शो के लिए तैयार करके। अच्छा जी, उसके अंदर बस थोड़ा सा आपको 15 दिन का इंतज़ार होता है, उसका थोड़ा सा फैट रिड्यूस करवाना होता है। ये तो
मैं आगे की बात बता दी, ताकि आप लोग का जो सवाल है, जो प्रॉब्लम्स है आपको, वो ये सबसे पहले दूर करना है कि शो में मैं आऊँ या नहीं आऊँ। ये मैंने उसको दूर किया। दूसरा, अब आपका बर्ड अगर मोल्ड क्लियर कर गया है तो उसको सिर्फ शो बॉक्स के अंदर रखें, डिस्प्ले करवाएं, वो नीचे बैठे, उसको पोक करें ताकि वो स्टिक पे आके बैठे, और उसको किसी रश वाली जगह पे रखें, जैसे अपने घर के किचन में जहाँ धुआं ना आता हो, किचन से बाहर जहाँ लेडीज़ का गुजरना होता हो, उसको चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, उसको गुजरना, वहाँ पे लोगों का होना, गुजर बसर होना चाहिए, ताकि बर्ड जो है स्ट्रेस में ना आए, बर्ड फुदके नहीं, मतलब jump शो नहीं करे। में काफ़ी लोग होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग बॉक्स के आसपास घूम रहे होंगे, तो वो थोड़ा यूज टू हो जाए। अच्छा, इसमें ह्यूमंस के साथ दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि पास शो के अंदर मैंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें देखी थी। वो ये होता है कि जब आप शो में जाते हैं ना, जो आपका ओपोनेंट होता है वो आपको हर तरह से ना अग्रेसिव कर रहा होता है। एक तो आपको, आपके बर्ड को ना पोक करेगा, आपका बर्ड ना अगर वेल ट्रेंड नहीं होगा तो आपका बर्ड जो है ना स्ट्रेस में आ जाएगा, क्योंकि वो बार बार छलांगे मारेगा। जिनके बर्ड्स ट्रेंड होते हैं, आप उनको कुछ भी करते हैं ना, वो बर्ड ना यूँ करके स्टिक पे रिलैक्स रहेंगे। तो बस उसी ये की भी training जीतने की एक बड़ी तरकीब होती है। अच्छा, और एक चीज़, जो जज होता है ना, वो आपको बहुत कम टाइम देगा। आपका बर्ड घर पे डिस्प्ले कर रहा है, वहाँ जज display के नहीं सामने डिस्प्ले नहीं किया, स्टिक से उतर गया, फ़ायदा। जज ने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा ट्राई करनी है, उसके पास इतने सारे बर्ड्स होंगे देखने के लिए, वो उसको ज़्यादा मौका नहीं देगा। मतलब ट्रेनिंग बॉक्स में यही है कि अब वो स्टिक पे बैठा रहे। और यही चीज़ ना एक बहुत लोगों के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर भी है। अगर मेरे पास परफेक्ट बर्ड है ना, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन आप समझ लें कि मेरे पास परफेक्ट बर्ड है। मेरा बर्ड बिल्कुल पूरे रास्ते परफेक्ट स्टांस के अंदर था, जज के सामने गया, स्टिक से उतर गया, स्ट्रेस में आ गया। हालांकि मेरा परफेक्ट बर्ड है, लेकिन शो में नहीं जीत पाऊंगा। ऐसा भी होता है। आपका बर्ड परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसने जज के सामने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, स्टांस में खड़ा रहा, दूसरी स्टिक पे गया, फिर पहली स्टिक पे आया और अपने इस तरह के स्टांस में सीधा खड़ा रहा, तो आपका बर्ड जीत जाएगा। लेकिन अगर आप केजेस में रखेंगे तो मेरा बर्ड अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन शो में बर्ड आपका जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बर्ड ने परफॉर्म किया। बात हो रही है यहाँ पे परफॉर्मेंस की। ऐसा नहीं है महंगा बर्ड लेके आप शो जीत सकते हैं, बर्ड को ट्रेन करके भी आपने शो जीतना है। अभी तो ये मेरी आधी बात थी। अब आधी बात ये है कि जिनके बर्ड्स मोल्ड पे नहीं आए, उन्होंने 7 दिन तक बर्ड को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शावर करना है, उससे पानी डिप होए, और जब शावर करना है पंखा ना लगा हुआ हो, उसके 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद उसको किसी हवादार जगह पे रखें, बंद जगह पे रख के शावर करें ताकि उसको हवा ना लगे जब वो गीला हो। 7 दिन के बाद आपका बर्ड ऑटोमेटिकली मोल्ड पे आ जाएगा। 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, अलग अलग बर्ड की अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से वो बर्ड अपना मोल्ड क्लियर कर जाएगा और आपका बर्ड जो है शाइनी फेदर लेके शो में जाने के लिए तैयार होगा। चलें ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। नॉन मेंबर्स आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब दिस फर्स्ट टाइम इसके बाद or maybe it will be a last time, so grab this opportunity, participate in the show, or see you on 20th August, right? 20th August 2022, Karachi, Dreams Banquet, Sarjani Town. Thank you so much. Allah Hafiz.